रात का कितना बजा है? रात के 1 बजे। 1 बजा है। आविया की प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है। और आविया अब धीरे धीरे क्या करती है ना, एक जगह से दूसरी जगह को मूव करना शुरू कर देती है। गोदी में रखी हो तो गोदी से नीचे को आ जाती है। मैं दिखाऊँ आपको, नेहा ने गोदी में रखी हुई थी, अब देखो पोजीशन चेंज कर दी, नीचे को आ गई। चुपचाप से आपकी बातें सुन रही कि पापा क्या बोल रहे हैं। हाँ चलो बेटे, अब हमारा सब कुछ चेंज हो गया, अब हम सो जाएंगे। अब अब हम सो जाएंगे। सो जाओ आराम से। गुड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही हो गए, स्वस्थ हो गए। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो सुबह सुबह मेरी ड्यूटी जो है आव्या के साथ लग चुकी है, क्योंकि नेहा आव्या के कपड़े धो रही है, मम्मी किचन में है क्योंकि गांव के कुछ लोग आए, पापा जो है नीचे लकड़ियों का काम कर रहे हैं, मुझे भी वहाँ पे जाना है उनकी हेल्प करने। पर फिलहाल के लिए आव्या को मेरे पास दे दिया है, कहा है कि इसको भाई देखो, क्योंकि तो बीच बीच में आव्या उठ रही है, तो मैंने सोचा कि इसको बढ़िया एकदम प्रॉपर तरीके से सुलाता हूँ और फिर जाऊँगा नीचे काम करने। तो हमारी सुबह तो हो चुकी है, सुबह से सब लोग अपने काम में व्यस्त है, इसलिए मैं व्लॉग भी शुरू नहीं कर पाया। और आज फिर से जो है लाइट नहीं है, तो बैटरियाँ सबके पास लिमिटेड है। तो सबसे पहले इस ब्लॉग को मैं शुरू करता हूँ। सो गई आव्या? थोड़ी यही प्रॉब्लम रहती है, अगर जैसे गेस्ट आ जाते हैं ना, तो फिर आव्या का प्रॉब्लम हो जाता है। फिर इसके पास किसी ना किसी को रहना पड़ता है। तो आज अक्षय की ड्यूटी लगी है, क्योंकि मुझे लोगों के साथ बैठना पड़ेगा। तो और एक और ड्यूटी है मेरी, इसको सिलने जो की। मैंने तोड़ा था, मैंने सोचा और वो मैं सिल लेता हूँ। मैं सोच रही हूँ कि जिन्होंने ये लाया था ना नीचे से, मैं कहा उन्होंने तोड़ दिया होगा। मैं कहा चल छोड़। और हमें आज पैकिंग भी करनी पड़ेगी, तो मैं और नेहा सोच रहे हैं कि हम तो कुछ सामान लेके नहीं जाएंगे और आविया का एज इट इज उठाएंगे, सो दैट इसमें से ढूंढना ना पड़े, क्योंकि ढूंढने में समझ नहीं आ रहा है कितने ले जाए, कैसे ले जाए। तो जिप्सी में है, सामान तो आ जाता है। हाँ। ये वैसा ही उठाएंगे, वैसा ही वापस लाएंगे। तब तक आप बैठो इनके साथ, मैं कोशिश करता हूँ इसको बढ़िया प्रॉपर तरीके से जोड़ देता हूँ। और अक्षय ने चौपाल से सूट भी लाया मेरे लिए, पर मेरी जो टेलर है वो तो चले गए हैं जलगांव। अब देखना पड़ेगा क्या बनता है। और उन्होंने कल ही बताया कि आप मेरे जो मुझे जो व्लॉग्स में देखते हैं हमारे सब्सक्राइबर, वो भी बहुत सारे उनके पास गए हैं सूट सिलाने। थैंक यू सो मच, आप लोगों को मेरे सूट अच्छे लगते हैं। हाँ, वो अच्छे सूट सिलते भी हैं। हाँ, सूट भी सिलते हैं। तो मैंने कहा ऐसा नहीं कि आप मेरे को ही भूल जाना, मेरे सूट ही नहीं सिलना। बोलते नहीं, बोलते मैं कुछ दिन में वापस आऊँगी। मैं कहा चलो, अब मैं तो नहीं रह सकती इतना दिन, तो मेरे को सिलाने तो है, अब देखते हैं। और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, इतना गर्म सूट है वो। लेना मुझे एक और था, पर अब अगर रास्ते में मिलेगा ठीक है। तो आपिया के साथ हम लोग रुक नहीं सकते कहीं भी, हमें नॉन स्टॉप निकलना पड़ता है। तो चलो आप इसको सिल लो, मैं थोड़ी देर पहले बैठती हूँ लोगों के साथ ना। तो फिलहाल के लिए नेहा को आव्या के पास रख दिया है मैंने, और हमने खाना भी दे दिया जो गांव से लोग आए थे। और मैं जा रहा हूँ अभी कुछ काम करने। एक तो काम यही है कि फिर से मौसम जो है ना ख़राब होने की संभावना है, तो लकड़ियाँ जो है यहाँ अंदर डालनी है स्टोर में। और पापा यहाँ नीचे शायद झाड़ियों का काम कर रहे हैं, झाड़ियों को साफ़ कर रहे हैं, तो उनको माचिस चाहिए। तो देखता हूँ क्या कर रहे हैं वो अभी। तो घर के इस तरफ से कहीं को गए हैं वो, ये देखो, बढ़िया एकदम। क्या बात है, मान गया आपको, पूरी सफाई कर दिया आपने। मैं तब तक लकड़ियाँ अंदर कर लेता हूँ। हाँ। आप ये लो, माचिस चाहिए आपको? हाँ ठीक है, ये लो। कागज़ भी चाहिए? हाँ, तो ये पूरा हो गया, नीचे तक काटना है? बस ये हो गया ये। हाँ, क्या लगानी है? कबाड़ है ना सारा ये। हाँ कबाड़ ये जल जाएगा ना सारा। ठीक है, ठीक हो जाएगा, ठीक है, इसको जला देते हैं। ठीक है जी। तो ये यहाँ पे बिल्कुल साफ़ सफाई बिल्कुल बढ़िया तरीके से हो रही है। कुछ ये झाड़ियाँ हैं, ये भी साफ़ करनी पड़ेगी। जो न्यूज़ थी ना, हाँ जी। वहाँ टेलर गांव में 50 टोली घास और इतना बड़ा बगीचा जल गया। अच्छा, तो इसलिए हमारे को घर के आसपास जो है ना, घास नहीं साफ रखना, सफाई बिल्कुल। और घास वगैरह बिल्कुल, सूखा घास बिल्कुल नहीं रखना। हाँ, और आजकल जैसे मौसम नहीं बरसा है ना, तो सूखा बहुत है बहुत सूखा है। और आग लगने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती है। हाँ। और जैसे देखो टोली होती है, ये यहाँ पे नीचे लगी हुई है घास की। तो मेरा काम फिर से वही है, लकड़ियाँ अंदर रखनी है, तो उसके लिए किल्टा उठा देते हैं, वही बैग जो मैंने आपको बताया था। तो ये कुछ खाद हमारी आई है, तो हमने यहाँ पे रख दी है, और ये उठाते हैं यहाँ से। तो फिलहाल के लिए ये सारी लकड़ियाँ ये अंदर कर देता हूँ। इसमें बस वही करनी है जो बुखारी के अंदर आ सके, बाकी तो मेरे को उठानी नहीं है, क्योंकि वो छोटी करने को बाकी है। और ये 6 ही हमने इतनी बड़ी कर दी है लकड़ी की। आई होप इस सीज़न ये पूरी हो जाए, अगले सीज़न के लिए देखते हैं कहीं से फिर से सेब के बगीचों के कितनी बनती है लकड़ियाँ। तो काम करते करते बीच में एक फ्रेंड आ गया है, बर्फ़ में ऐसे लेट गया है जैसे, बढ़िया मज़े आ रहे हो। ये देखो है,
कैमरा देखते ही आ गया। हेलो माय फ्रेंड, कहाँ से आए हो आप? लियो अभी है नहीं यहाँ पे, तो दोस्त आया एक। आ जाओ मैं बैठो, आ जा। हेलो फ्रेंड, टिकी टिकी टिकी। पता ही नहीं चल रहा इसका मूड का, और ये गद्दी कुत्ता है तभी इसकी शक्ल ऐसी है। हेलो नहीं करेगा, चल आ जा, आज हेलो कर। ये देख तेरे साथ खेलता हूँ मैं थोड़ा, ये देख। हाँ आ जाओ फ्रेंड। हाँ गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय। कहाँ जा रहा है? हाँ अब आगे जाना है, तो खेल नहीं रहा है फिलहाल। तो कौन बोलता है इंसान ही बर्फ़ खाता है? देखो वहाँ बैठ के आराम से बर्फ़ खा रहा है, इसको मज़ा आ रहा है इस बर्फ़ में। और सिर्फ यहीं पे इस पैच में इतनी सी बर्फ़ बची है, बाकी तो सारी बर्फ़ जो पिघल चुकी है। तो भाई स्पेशल आया है यहाँ पे मज़े लेने के लिए। तो लॉजी जाने से पहले मैंने अपना सारा काम कर दिया है जो लकड़ी से रिलेटेड था। ये वो लकड़ियाँ हैं जो बहुत बड़ी है, इनको छोटा करना है। और जो साइज़ की लकड़ियाँ थी वो सारी मैंने यहाँ से उठा दी है, और साइड में जितनी भी एक्स्ट्रा लकड़ियाँ थी वो भी मैंने एक जगह इकट्ठी कर दी है। ये भी अपना खाली स्टोर दिखाता हूँ मैं आपको अंदर। अपना इंतज़ाम पूरा है। भले हम शिमला जा रहे हैं, जब वापस आएंगे अगर बर्फ़ भी पड़ गई तो कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ से यहाँ तक पूरा लकड़ी से भर चुका है, और आई थिंक ये सीज़न के लिए फ़िलहाल के लिए ये काफ़ी है। फिर देखेंगे साथ साथ में और लकड़ियाँ बनाएंगे। तो ऐसा ही होता है, आपका अगर इंतज़ाम नहीं है ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब बर्फ़ पड़ गई और कब आपको ज़रूरत पड़ जाएगी उन सब चीज़ों की। तो मैं पापा को भी देखता हूँ कितना काम हुआ है इनका, लगे तो है ये भी अपने काम में। तो ये देखो यहाँ से बिल्कुल पूरा साफ़ हो चुका है, और पापा वो नीचे पहुँच चुके हैं। और ये काम ना आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुंबर होते हैं और आपके कपड़े तो बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। मैं बस लकड़ियाँ अरे परे कर रहा था, मेरे सारे कपड़े ख़राब हो गए। और अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे हमने आग लगाई है, ज़्यादा नहीं लगा रहे ताकि फैले ना। इससे ये हो जाएगा जैसे बाउंड्री बन जाएगी ना, जहाँ से जला हुआ है तो यहाँ से ऊपर आग भी नहीं आएगी। हाँ जी, वो गेस्ट यहाँ नीचे गए हैं। हाँ तो अब जाके हम लोग फ्री हुए हैं, क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा लोग आए थे आप वैसे मिलने, जैसे मतलब गांव में लोग आते हैं। क्योंकि जैसे लोगों को पता चला कि हम लोग कल शिमला जा रहे हैं, तो उनको लगा कि शायद हम लोग वापस नहीं आएंगे। तो मैक्सिमम लोग जो आने थे वो भी आ ही गए हैं, तो इसलिए मेरे को टाइम ही नहीं लगा कि मैं आव्या की पैकिंग करूं। तो बस अब मैं फ्री हुई हूँ और आव्या भी अभी सोई है। और पापा ने अभी बुखारी जला दी है किचन में, तो आव्या को मैं थोड़ी देर में किचन में ले जाऊँगी, क्योंकि वहाँ काफ़ी गर्म होता है तो आव्या को वहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगता है। रूम थोड़े ठंडे होते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम टाइम फिर हीटर लगाना पड़ता है। तो बस मैं अभी बैठ गई हूँ फ्री होके कि आव्या की पैकिंग कर लेती हूँ। कपड़े तो हम उसके सारे ही लेके जाएंगे, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है कि क्या रखें क्या ना रखें। जाना हमें वैसे 2-3 दिन के लिए ही है, पर ये है कि क्योंकि मौसम ख़राब हो गया, ज़्यादा रुकना पड़ गया, तो हमारे पास तो फिर भी शिमला में कपड़े, आव्या के पास कुछ नहीं है, क्योंकि जो था हम सब गांव लेके आए हैं। तो ये मैं सोच रही हूँ कि जितने भी है आव्या के 2 बैग है दोनों ले जाती हूँ। हाँ थोड़े बहुत और चीज़ें हैं वो कुछ ले जाऊँगी, डाइपर्स भी ले जाने ही पड़ेंगे। तो अभी मुझे याद है, पहले मैं सोच रही थी कि रात में जब आव्या सो जाएगी फिर करूँगी, फिर रात आव्या को सुलाते सुलाते ही 11 बज जाते हैं, फिर काफ़ी लेट हो जाएगा। और रात भर भी कई बार जगना पड़ता है, जैसे कल था, कल आव्या ठीक से सोई नहीं, तो मेरे को और अक्षय को ढंग से मतलब मेरे को और अक्षय को भी रात भर जगना पड़ा। बीच बीच में ही सो रही थी, समझ भी नहीं आ रहा था कि इसको पेट में दर्द हो रही है या क्या हो रहा है, पर शायद धीरे धीरे समझ आएगा। अभी हम दोनों नए हैं इस फील्ड में। बस मैं कपड़े बनाती हूँ जो भी है, और जो ले जाने हैं सारे पैक करके रखती हूँ। अभी तो वैसे भी 4 बजे, और 4 बजे से शाम तक ही पता नहीं और कितने नैपकिन अभी गंदे करेगी। पर एक चीज़ है कि मैं साथ साथ इसके नैपकिन धो लेती हूँ ताकि ज़्यादा ना हो, और जो कुछ रह जाएंगे यहाँ पे क्योंकि सूखते नहीं है वो हम यहीं पे रखेंगे। पर अभी जितने तक होता है तो मैं धो लूँगी ताकि कल सुबह के लिए सब सूख जाए और मैं पैक कर लूँ। पर चलो अभी अक्षय गए हैं नीचे, कुछ काम है बगीचे में वहाँ पे पापा के साथ, तो बस मैं आव्या को पहले ले जाऊँगी जैसे ही मेरी पैकिंग हो जाएगी। तो बुखारी जल चुकी है, क्योंकि यहाँ 3 बजे तक ही धूप आती है और उसके बाद बहुत ठंडा हो जाता है, तो पापा ने आव्या के लिए बुखारी जला दी। तो मैंने सोचा कि चलो आव्या को पहले किचन में रख देती हूँ, वो आराम से सो जाएगी, क्योंकि रूम में बहुत ठंडा है अभी। तो अब मैं आराम से अपना काम करती हूँ, डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि वो भी अभी सोई है। बीच में जब उठेगी तब तक तो शायद मैं फ्री हो जाऊँगी और अक्षय भी आ जाएंगे। तो कल जाने की तैयारी हो चुकी है, क्योंकि बहुत ही सिलेक्टिव सामान लेके जाना है, तो इसलिए समझ नहीं आ रहा कि क्या लेके जाए। तो हमने जो सोचा था कि ये पूरा
आव्या का कपड़ों का बॉक्स है, ये लेके जाएंगे, एक ये है, बस 2 ये। और मैं और नेहा बस एक चेंज लेके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से लेके जाना पड़ेगा, फिर शिमला में तो बाकी कपड़े है ही है। हाँ, ज्यादा तो कुछ हाँ। नहीं ले जा रही हूँ मैं, भी सिर्फ अपने बैग में थोड़ी सी छोटी चीज जो पर्सनल चीज है, बिल्कुल। ताकि क्योंकि शिमला में भी अगर कभी ऐसा हो कि बर्फ पड़ जाए तब भी हमारे पास काफी कपड़े हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आव्या के पास कुछ नहीं है वहाँ पे, तो सबसे ज्यादा आव्या के ही सामान तो करना पड़ेगा। इसलिए मैं आव्या का कर रही हूँ ताकि मैं कुछ भूलूं ना। तो मैंने अक्षय को बोला कि आप भी अपना कर लो। सुबह सुबह इतना ही टाइम होता है कि हम उठेंगे, फ्रेश होंगे, और क्योंकि नहा नहीं सकते सुबह, मैं तो खासकर क्योंकि ठंड लगती है, और आव्या को भी नहीं नहा सकते। मैं पता क्या सोच रहा हूँ यार, मेरे को ना ग्रूमिंग भी करवानी पड़ेगी जाके, मेरी हालत खराब हो चुकी है। तो अब उसके लिए पता नहीं समय मिलेगा कि नहीं। 21 आपके पास सैटरडे का ही टाइम है कि जब सकते हाँ हैं ना। गाड़ी का काम करके आप फ्री हो जाओगे, हाँ। तो आप पहले ही बोल देना वहाँ पे, आपको आधा घंटा ही लगेगा, आपने वैसे भी कटिंग ही करनी है तो करवा के ही आना। फिर संडे कोशिश बचता करेंगे। है, संडे को मुझे थोड़ा सा काम है, तो अक्षय को फिर आव्या के पास आना पड़ेगा। चलो नहीं, ऐसे देखते मजाक हैं। कर रही हूँ। संडे को सारी शॉप्स बंद होती है ना, अच्छा हाँ, संडे को तो बंद दिक्कत हुआ होगी। है। एक हमारे पास एक माइनस पॉइंट ये है कि संडे है 22 को, अगर संडे नहीं होता तो बहुत से काम हो जाने थे। सही बात है। चलो लेट्स सी, देखते हैं कैसे कैसे बनेगा। तो अभी- और कोशिश तो यही करनी है कि हम जल्दी जाए, जल्दी वापस आए, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि बर्फ पड़ जाए, तो उससे पहले ही कोशिश करेंगे वापस आ जाए। तो फिलहाल के लिए हमारा बुखारी टाइम चला है, और मम्मी तो फिलहाल के लिए रेस्ट कर रहे हैं बुखारी के आगे। यहाँ पे यही होता है कि एक बारी बुखारी चल गई ना तो आनंद आना शुरू हो जाता है, तो आदमी बिल्कुल एकदम सुध बुध खो जाता है। हाँ। तो अभी जैसे अभी मैं दिखाऊं आपको, मम्मी को आई है, मम्मी को जैसे नींद आई मम्मी और है, आव्या को। और इतनी आवाजें मार दी हमने, मम्मी बढ़िया एकदम सोच रहे कि क्यों उठना है, अभी खाना बना हुआ है, आराम से उठेंगे। नेहा और आव्या का अपना चल रहा है। आज तो लोग काफी आए थे। आज तो बहुत लोग, क्योंकि सबको पता चल गया ना कल हम लोग जाने वाले हैं, तो सबने सोचा कि पता नहीं वापस आएंगे कि नहीं, तो निपटा आते। तो अनएक्सपेक्टेडली बहुत सारे लोग थे। यही होता है गांव में कि आपसदारी ऐसी होती है कि उठना बैठना चला रहता है। हाँ, व्यवहार बर्ताव नहीं। हाँ जी। जिसके घर में आप परे गए हुए ना, हाँ, वो आपके घर में भी आएगा, खुशी या गमी में वो आपके पास भी आएगा। बिल्कुल ये रेसिप्रोकल है। ये बिल्कुल। कहते हैं ना, बिना ब्याज का उधार है ये। हाँ जी, हाँ जी, बिना ब्याज का इंटरेस्ट जिस पर है। बिल्कुल। जब आप गए होगे वो भी आएंगे, आपने पैसे जितने दियोगे उतने अरे भी देंगे। बिल्कुल है ना। आप तो साल पहले या 2 साल पहले या 3 साल पहले जब भी गए होगे उनके घर में, उनको याद है, बिल्कुल। वो भी वापस आपका कर्ज चुका देते हैं। ये गांव की बड़ी अच्छी बात है, बड़े अच्छे रिवाज है हमारे। और अच्छा लगता है कि आपके आस पड़ोस में अच्छी बनती हो, आपकी एक यूनिटी हो। गांव इसीलिए होता है कि वहाँ सब एक मिलजुल के रहे, और वहाँ गांव की लाइफ भी अलग इसीलिए रहती है। शहर में तो किसी को टाइम नहीं है किसी के लिए, पर गांव में सबको टाइम होता है एक दूसरे के लिए। सुख दुख बांटने के लिए गांव में जो ना बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत बढ़िया, एक अच्छी आपसदारी होती है, प्रेम, आपसी प्रेम भाव बड़ा अच्छा था गाँव। बिल्कुल। तो कल हम लोग जाने वाले हैं, तो हमारी पैकिंग तो मैक्सिमम हो चुकी है। कल मैंने चुपाल जाना, मैं चुपाल तक मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। ठीक है, हाँ, ये भी अच्छा आइडिया है। ठीक है, मैं चलता हूँ, फिर उसके बाद तुम वहाँ से चले जाना। ठीक है, और लगभग 9:30 बजे को तैयार हो जाओ तुम। हाँ, हम यही सोच रहे जितना अर्ली हो सके ना निकल जाएंगे, ताकि शिमला टाइम से पहुंच जाए, अपना वहाँ पे जो भी सेटिंग है और वो भी कर ले, और डे लाइट में पहुंच के काफी सारी चीजें हो भी जाती है ना, तो ऐसा ही कुछ सोचते हैं। चलो मैं अभी जा रहा हूँ नहाने, है ना। अच्छा, नहाने अभी नहानो के तैयार रहो। हाँ, ठीक है ना, बिल्कुल। अपने कप इंतजाम सारा कर लो। बिल्कुल, आव्या को भी हम अभी नहलाएंगे, सुबह नहीं नहलाएंगे क्योंकि ट्रैवलिंग में ठंड हो जाती है ना। हाँ। तो इसलिए बढ़िया है कि अभी एकदम फ्रेश रहेगी, फिर शिमला में देखेंगे शाम को। हाँ। तो अपना फ्रूट टाइम हो चुका है, मैं भी नहा के आ चुका हूँ, और बाकी पैकिंग आपकी सारी हो गई है कि रह गया कुछ? मैंने तो क्या ही ले जाना था, आव्या की हो चुकी है, बस थोड़े से ये रह गए, ये भी है। बाकी हम सोच रहे हैं कि आव्या को नहलाने से पहले फ्रूट्स काट लिए जाए और आप लोगों को खिला दिए जाए। बिल्कुल, और मैंने बाकी सारी छोटी मोटी चीजें वो पैक कर दी है, तो मेरी तरफ से तो सारी चीजें। हाँ, हीटर हम सोच रहे हैं कि साथ ही लेके जाएंगे। और आव्या को भी हम थोड़े से लेट नहलाएंगे क्योंकि सुबह हम नहा नहीं सकते। हाँ। क्योंकि सुबह जाना है, तो चलो फ्रूट्स कट करते हैं, फिर फ्रूट्स खाते हैं। हाँ, बिल्कुल। टाइम है ये, बहू का ये फायदा होता है। अगर आपके घर में अच्छी बहू है, अच्छी संस्कारी लड़की है, तो ये सहूलियत होती है। इसने सारा फ्रूट्स के देखो काट के रख दिए, अब सब पूरी फैमिली बैठ के खाएगी। ये नियम जो है ना जरूर होना चाहिए परिवार में। एक अच्छा लगता है कि सब बैठ के सब बराबर सबके सामने रख दिया, ताकि सब इक्वली इसको
कंज्यूम कर सके, खा सके, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। खाना भी इकट्ठा मिलके खाना चाहिए, इस तरह के फ्रूट्स भी इकट्ठे मिलके खाने चाहिए। ये बहुत अच्छी बात होती है, एक परिवार का एक असूल होता है ये, है ना। ये बनाया रखना बहुत जरूरी है। नहीं तो ऐसा कि फ्रूट की जिसकी मर्जी आई वही उठा के खा रहा है, दूसरे को मिल ही नहीं रहा। इसलिए सब पूरी फैमिली का मतलब ये होता है इकट्ठे बैठ के आराम से अपना कर सकते हैं काम, बिल्कुल। और हम लोगों को और भी फ्रूट्स लेके आने पड़ेंगे अभी जब हम शिमला जाएंगे, क्योंकि ये तो खत्म हो जाएंगे ना। क्योंकि जब हम होते दो पर दो होते फिर तो खाने का मजा नहीं आता। चलो जब पूरी फैमिली है सबने इकट्ठा बैठ के, बिल्कुल। और एक फ्रूट टाइम के साथ गपशप भी हो जाते हैं ना, गपशप भी हो जाती है, इकट्ठे बैठ के गपशप भी कर ली, फ्रूट टाइम भी हो गया, है ना। बहुत अच्छा। तो पापा ने इतना बड़ा पैकेट ले दिया है, इसमें क्या है? इसमें है ये है लहसुन, घरेलू लहसुन है। ये लाई अरबिया, क्या बात है। और कुछ अरबियां भी है। वाह, दिल खुश कर दिया यार आपने, वाह वाह वाह। और मैं तो कल तो हम जाने वाले हैं, तो वापसी आके खाएंगे इसको। बड़ा मन कर गया इसको देख के, और मेरी बड़ी फेवरेट है। 10 किलो है, क्या बात है, वाह। मिल भी गई, मिल गई। चलो ये तो बढ़िया हो गया, ये ना अच्छा है, बढ़िया है। हाँ जी, अच्छे ये। और ये घरेलू अरबियां हैं, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और ये बहुत स्वाद भी है खाने में, हमने खाई भी है सैंपल की पहले। और इसने वो भी हमारे ढूंढलू बोलते हैं इसके साथ, जो ढूंढलू होते हैं ना। कौन से ढूंढलू? तो जी ढूंढलू भी देख लो आप इनको। ढूंढलू क्या मतलब होता है पापा? बताता हूँ अभी। तो ढूंढलू काफी अच्छा शब्द लगा मेरे को, और काफी अच्छी चीज है। ये देखो, ढूंढलू मिल गया आखिरकार, ढूंढलू ये रहा। ओह माय गॉड। तो ये कैसे, क्या मतलब होता है ढूंढलू का? ये होता है, एक तो होता है गोला जैसा ये। हाँ हाँ, गोला जैसा ये, ठीक। अच्छा, ये हुआ ढूंढलू। तो ये क्या हुआ जो दूसरा है? ये तो गागटी। नहीं पापा, एक और हाथ में बड़े आ जैसा ये भी तो इसने पता नहीं ढूंढलू ही होना इतना बड़ा। ये क्या मतलब? ये अरबी का ही हिस्सा है? अरबी का पार्ट होता है ना। हाँ, कोई बनता नहीं इससे ढूंढलू जैसा। अच्छा, उसमें निकलती है ये अरबी आगे को। अच्छा, है ना। हाँ। कुछ में अरबी नहीं बनती है, कुछ में ढूंढलू जैसा बनता है, गांठ जैसी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 ठीक। पर बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच जिनसे भी लेके आए। और मार्केट रेट पे मिलती है ये यहाँ पे के? तो शायद 50 रुपए किलो दी इसमें। अच्छा, तो बहुत अच्छा है यार। अब मुझे नहीं पता मार्केट में क्या रेट है, पर गांव में 50 रुपए किलो मिल रहा है। हाँ, इस साल की सर्दी तो अपनी आराम से निकल। ओह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया है, बहुत फ्रेश है। और ये जी पहाड़ी लहसुन, और ये भी काफी अच्छा है, बढ़िया है एकदम। ठीक है, ठीक है। अच्छा किया आपने, सर्दियाँ तो आएगी, स्टॉक पहले ही रख दिया आपने। हाँ, इसको जरूरी होती है। हाँ, रख दो आप। हाँ, स्टॉक में रख देते हैं इसको। हाँ, कोटा ये बॉईल करके खानी है। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और दही और इसके साथ ये नेहा मेरा और आपका सर्दी का कोटा हो गया है। रोटी के साथ। सही बात है। तो जी ये था हमारा आज का दिन। अब मैं सोच रहा हूँ इस व्लॉग को इसी नोट के साथ यहीं पे खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए व्लॉग में। फिलहाल के लिए अपनी सारी तैयारी हो चुकी है कल की। अब कल का दिन कैसे रहने वाला है, आविया के साथ ये सेकंड टाइम होगा जो हमारी जर्नी होगी, इसको एंजॉय करेंगे। और इसमें नई बात यह है कि मैं और नेहा ही होंगे यहाँ से आधे रास्ते तक, और आधे रास्ते से हमारे साथ कोई जुड़ जाएगा, वो कौन होगा आने वाले ब्लॉग में आपको बताएंगे। अब मैं सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए अक्षय दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।